हेलो दोस्तों, फेमस क्रिकेटर एंड पॉलिटिशियन नवजोत सिंह सिद्धू क्लर्क की जॉब क्यों कर रहे हैं? आखिर क्यों चिप्स के पैकेट में 99% हवा भरी होती है? और एफिल टावर पहले स्पेन में बनाया जा रहा था पर क्यों नहीं बना? ऐसे ही काफी इंटरेस्टिंग रैंडम फन फैक्ट्स जानने के लिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 20, पेरिस में मौजूद एफिल टावर दुनिया के सबसे ज्यादा विजिट की जाने वाली जगहों में से एक है, लेकिन जो एफिल टावर पेरिस की शान है वो शायद पेरिस में बनता ही नहीं। अगर बार्सिलोना स्पेन वाले एफिल टावर को अपने शहर में बनवा लेते तो। दरअसल एफिल टावर शुरुआत में बार्सिलोना सिटी में बनने वाला था, लेकिन जब एफिल टावर की डिजाइन उनके सामने पेश की गई तो उन्होंने उसे बार्सिलोना में बनाने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वहाँ की अथॉरिटीज को एफिल टावर पसंद नहीं आया था। 1889 में एक्सपो में एफिल टावर को पेरिस में बनाने का प्लान किया गया। पेरिस वाले भी इस डिजाइन से खासा इम्प्रेस नहीं हुए, लेकिन उन्होंने इसे बनाने की परमिशन दे दी और आप सब कुछ देख सकते हैं। आज एफिल टावर पेरिस ही नहीं बल्कि पूरे फ्रांस की पहचान बन चुका है। नंबर 19, दोस्तों किसी भी देश में उसका नेशनल एनिमल या तो किसी जिंदा जीव को रखा जाता है या फिर विलुप्त हो चुके जीव को जो उस देश में पाया जाता हो। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा देश है जहाँ का नेशनल एनिमल ऐसा जीव है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं? दरअसल स्कॉटलैंड का नेशनल एनिमल एक यूनिकॉर्न है, यानी कि एक सींग वाला घोड़ा। यूनिकॉर्न का जिक्र सिर्फ किस्से कहानियों में ही होता है, रियल लाइफ में ये पाए ही नहीं जाते, लेकिन वहाँ के लोगों के मुताबिक ये शक्ति और पवित्रता का प्रतीक है। नंबर 18, दोस्तों दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं ताकि वो खुद को और अपनी बॉडी को और भी ज्यादा खूबसूरत बना सके। लेकिन जापान में एक सिरफिरा शख्स मौजूद है जिसने 12 लाख रुपए खर्च किए, वो भी किस लिए पता है? उसने अपने आप को एक कुत्ते के रूप में बदल लिया। वाह भाई, ये कुछ ज्यादा ही एनिमल लवर लग रहा है। दोस्तों आप फोटो देख सकते हैं, पता ही नहीं चला कि ये इंसान है या कोई कुत्ता। इसने 12 लाख रुपए खर्च किए हैं ताकि वो ऐसा दिखे। नंबर 17, 20,000 मधुमक्खियों के ग्रुप ने एक 68 साल की महिला की कार का पीछा लगातार 2 दिनों तक किया, पर क्यों? दरअसल ये महिला अपनी कार में फॉरेस्ट रिजर्व की सफारी कर रही थी। वापस आते वक्त उन मधुमक्खियों की रानी उस कार में फंस गई। अपनी रानी को बचाने के लिए मधुमक्खियों ने कार का पीछा किया। वापस आते वक्त जब महिला ने अपनी कार को पार्क करके एक रेस्टोरेंट में खाना खाया, तब उसी कार में मधुमक्खियों ने अपना छत्ता बना लिया। कड़ी मशक्कत के बाद सभी मधुमक्खियों को हटा दिया गया, लेकिन फिर भी मधुमक्खियों ने कार का पीछा नहीं छोड़ा। क्यों पता है? क्योंकि सभी मधुमक्खियां तो निकल गई थी पर रानी अब भी उसी में फंसी थी। इस बार महिला ने चुन चुन के हर एक मधुमक्खी को अपनी कार से बाहर निकाला, तब जाकर मधुमक्खियों के ग्रुप से उसकी कार का पीछा छूटा। नंबर 16, दोस्तों आप जब भी अपने फेवरेट चिप्स के पैकेट खरीदते हैं तो उसमें 99% हवा भरी हुई आपको दिखती है, और चिप्स तो बहुत कम होते हैं। इन चिप्स पैकेट में हवा क्यों भरी जाती है? दरअसल ये कोई नॉर्मल हवा नहीं होती बल्कि ये नाइट्रोजन होती है। जी हाँ, आपने सही सुना। ऐसा करने के पीछे की वजह चिप्स को ऑक्सीडाइज होने से बचाना, ताकि वो बासी या गीले ना हो और लंबे वक्त तक कुरकुरे और फ्रेश रहे। नंबर 15, आपने डेफिनेटली हाइपरलूप का नाम सुना ही होगा। इसे ट्रांसपोर्टेशन का फ्यूचर बताया जाता है। हाइपरलूप की टेक्नोलॉजी को दुनिया में सबसे पहले विजनरी मैन एलोन मस्क ने इंट्रोड्यूस किया था। हाइपरलूप एक ऐसी ट्रेन होगी जिसमें बैठकर हवाई जहाज से भी ज्यादा तेज रफ्तार से सफर किया जा सकता है। ये बुलेट ट्रेन से लगभग 3 गुना से भी ज्यादा तेज रफ्तार से दौड़ेगी। इसी कड़ी में इंडियन रेलवेज और IIT मद्रास ने कोलैबोरेशन किया है, जिसमें ये दोनों मिलकर इंडिया में अपनी हाइपरलूप टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाह रहे हैं। इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इंडियन रेलवेज ने IIT मद्रास को लगभग 8.5 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया है। दोस्तों अगर हमारे देश में दिल्ली से मुंबई तक हाइपरलूप बन जाए तो दिल्ली से मुंबई की दूरी आप 1 घंटे में तय कर सकते हैं। इस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 14, दोस्तों किसी भी ग्रेजुएट स्टूडेंट को या डिग्री होल्डर को एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी माना जाता है, लेकिन द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें इन्होंने एक ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनकर आप गहरी सोच में पड़ जाएंगे। इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में सबसे ज्यादा बेरोजगार कम एजुकेटेड लोग नहीं बल्कि डिग्री और डिप्लोमा होल्डर्स हैं, जो इस देश के लिए खतरे की घंटी है।
नंबर 13, 18 दिसंबर 1934 से 9 जनवरी 1935 तक अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक ने $1,00,000 यानी इंडियन रुपीस में लगभग 75 लाख रुपए के नोट छापे थे। यानी एक नोट $1,00,000 का था। हालांकि इन्हें पब्लिक में फ्लो नहीं किया गया। सोच कर देखिए, अगर गलती से ये नोट किसी एक इंसान को मिल जाती तो वो सीधा लखपति बन जाता, और ऐसे 2 नोट से सीधा करोड़पति। नंबर 12, हमजा बेलंदाज। ये नाम है उस हैकर का जिसने अपने रशियन दोस्त अलेक्जेंडर एंड्रीविच पेनिन के साथ मिलकर ईयर 2009 से लेकर 2011 के बीच अमेरिका समेत दुनिया भर के दर्जनों बैंक और कई संस्थानों को हैक करके 1 बिलियन से भी ज्यादा की रकम चोरी की, और इसमें से बहुत सा हिस्सा अफ्रीका के गरीब लोगों में बांट दिया। 3 सालों की कड़ी मशक्कत के बाद जब हमजा को पकड़ा गया तब वो ना तो परेशान था ना ही मायूस, उल्टा उसने तो हंसते हंसते खुद को सरेंडर कर दिया, मानो उसका असली मकसद पूरा हो गया हो। इसीलिए उसे हैप्पी हैकर के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 11, दोस्तों रशिया यूक्रेन वार की वजह से यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का नाम तो आपने सैकड़ों बार सुना होगा। जिस तरह इन्होंने महाशक्ति रशिया को आगे बढ़ने से रोका, इनकी दुनिया भर में तारीफ हो रही है। इसी वजह से हाल फिलहाल में ये दुनिया के एक बड़े सेलिब्रिटी बन चुके हैं। नतीजा ये हुआ कि यूनाइटेड किंगडम में इनकी खाकी ड्रेस को नीलाम किया गया तो इसकी बोली $1,10,000 लगी, यानी इंडियन रुपीस में लगभग 80 लाख रुपए के करीब इनकी ड्रेस बेची गई। नंबर 10, दोस्तों IMF और दुनिया के कई डेवलप देश इंडिया से एक चीज की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और वो रिक्वेस्ट क्या है? दरअसल रशिया यूक्रेन वार के दौर में पूरी दुनिया में गेहूं की कमी पड़ गई है, जिससे फूड क्राइसिस खड़ा हो चुका है। इंडिया ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। इस क्राइसिस से निपटने में इंडिया काफी बड़ी भूमिका निभा रहा था और गेहूं को एक्सपोर्ट भी कर रहा था, लेकिन अब हमारे देश में गेहूं का भंडार इतना बचा है जितने की हमें जरूरत है। इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है, और इसीलिए दुनिया भर के देश इंडिया से गेहूं के एक्सपोर्ट को जल्द से जल्द शुरू करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा कर दिया तो हमें खुद ही दूसरे देशों से गेहूं मंगाना पड़ जाएगा, इसलिए इस एक्सपोर्ट को फिलहाल के लिए रोका गया है। नंबर 9, 2 नवंबर सन 2000। इस तारीख को देख के आपको इसमें कुछ यूनिक लग रहा है? नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंसानी इतिहास में ये तारीख काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वो तारीख है जिस दिन एक साथ सारे इंसान धरती पर मौजूद थे, क्योंकि उसके बाद से लेकर आज तक कभी भी ऐसा वक्त नहीं आया जब सारे इंसान धरती पर मौजूद हों, क्योंकि तब से लेकर लगातार एक न एक इंसान स्पेस स्टेशन में रहता ही है। नंबर 8, इस तस्वीर को देखिए, कुछ खास नजर आ रहा है। हाँ, वैसे तो ये तस्वीर काफी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन इस किंगफिशर पंछी के अलावा कुछ अलग लग रहा है। नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, इस फोटोग्राफ को क्लिक करने के लिए स्कॉटलैंड के रहने वाले एक फोटोग्राफर एलन ने 6 साल तक कड़ी मेहनत की और लगभग 7,20,000 तस्वीरें खींची, तब जाकर उन्होंने इस परफेक्ट फोटो को क्लिक किया। नंबर 7, दोस्तों दुनिया में कई तरह के होटल्स मौजूद हैं, 1 स्टार से लेकर दुबई में मौजूद 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब तक। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे पुराना होटल कहाँ है? नहीं पता? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये होटल है यामानाशी नाम की जगह जापान में। इसका नाम है निशियामा ओनसेन क्योनकन। ये दुनिया का सबसे पुराना होटल है। इसकी शुरुआत ईयर 705 में फुजीवारा मोहितो ने की थी। तब से लेकर 1300 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अब भी मोहितो की फैमिली ही इस होटल को संभाल रही है। इस वक्त मोहितो की 52वीं पीढ़ी इस होटल को चला रही है। नंबर 6, महाराष्ट्र के भिवंडी में रहने वाले एक 23 साल के इंसान ने अपनी 20 साल की पत्नी की हत्या कर दी। कारण सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। उसने ये मर्डर केवल चावल न बनाने के लिए किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान आस पड़ोस में रहने वाले लोगों ने बताया कि इन दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता रहता था। शायद इसीलिए जब उसकी पत्नी ने चावल बनाकर नहीं रखे तो उसके हस्बैंड ने उसकी हत्या ही कर दी। नंबर 5, मैक्रोपिन्ना माइक्रोस्टोमा। ये एक मछली का नाम है जो समुद्र में 600 से लेकर 800 मीटर की गहराई में पाई जाती है। अब इस मछली की फोटो देखिए, ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। इस वजह से इसकी बॉडी और सर के अंदर का पूरा हिस्सा आपको क्लियरली दिखाई देगा। है ना कमाल की फिश। नंबर 4, मिली हमारे मात्र 16 साल के इंडियन ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानानंद से। ये चेस इस तरह से खेलते हैं कि इनके आगे कितना भी बड़ा धुरंधर क्यों ना हो उसको मात दे देते हैं। अगर बिलीव नहीं हो रहा तो इनके हाल ही में किए गए कारनामों को देख लीजिए। प्रज्ञानानंद ने वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को एक ही साल में एक नहीं बल्कि 2 बार धूल चटा दी। नंबर 3, हर रोज हम इंसानों के दिमाग में
लगभग 60,000 विचार आते हैं, जिनमें से 70% निगेटिव विचार होते हैं। नंबर 2, भारत के पूर्व क्रिकेटर, पॉलिटिशियन और शो होस्ट नवजोत सिंह सिद्धू को हाल ही में 1 साल की सजा सुनाई गई है। उन्हें पटियाला सेंट्रल जेल में रखा गया है। बताया जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू की हेल्थ भी थोड़ी खराब है और उनकी सुरक्षा के लिए खतरा होने की वजह से उन्हें जेल के दूसरे काम देने के बजाय क्लर्क का काम दिया गया है। वो भी जेल के रिकॉर्ड्स भरने में बाकी अधिकारियों की सहायता करते हैं। मतलब एक अरबपति इंसान आज मामूली सा क्लर्क बना हुआ है। नंबर 1, खाने और पानी के बिना जिंदगी जी पाना इंसानों के लिए लगभग नामुमकिन है। खाना खाए बिना इंसान कुछ दिन जिंदा बचेगा, लेकिन पानी पिए बिना 2 दिन भी ठीक से गुजार पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन हमारे इंडिया में एक ऐसा इंसान था जिसका दावा था कि उसने 1940 से कुछ खाया या पिया नहीं है। इनका नाम था प्रहलाद जानी। सन 2020 में इनकी मौत हो चुकी है, लेकिन मरने से पहले इन्होंने जो कारनामा किया वो अनबिलीवेबल है। उनके मुताबिक 80 सालों तक वो बिना कुछ खाए पिए जिंदा रहे। इनकी इस बात पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था, इसीलिए इसे परखने के लिए 2 हफ्तों तक इन्हें एक रूम में बंद कर दिया गया। 2 हफ्तों तक इन्हें न खाना मिला न पानी, लेकिन 2 हफ्तों के बाद भी ये बाहर जिंदा निकले। आपको क्या लगता है, इनका 80 सालों तक न खाने का दावा सही है? कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।